आज माता अदिति ने नियम का पालन किया है प्यारे। अंत में जाकर के वही समय आ गया, माता अदिति आज गर्भ से है। उनका चेहरा ऐसा मालूम पड़ता है जैसे सूर्य अपनी किरणों को पृथ्वी पर पेश कर दिया है। ऐसे ही उनका चेहरा जो है, उनका मुखार मंडल जो है, एक सूर्य की भांति चमक रहा है, क्योंकि साक्षात नारायण माँ के गर्भों में है। राजा तो चलने आया आपसे, भेष बटुका बनाया, सर पे छत्र लगाया, बटुका बनाया, सर पे छत्र लगाया, भेष बटुका बनाया, भेष बटुका बनाया, द्वारे पे अलख जगाया, बलि राजा को चलनिया, बामन का भेष बनाया, बलि राजा को चलने आया। बलि देने हो बलि कहने लगे, दान मांगो प्रभु, बलि कहने लगे, दान मांगो प्रभु, बलि कहने लगे, दान मांगो प्रभु, कहने लगे, दान मांगो प्रभु, प्रभु ने संकल्प कराया, बलि राजा को चलने आया, प्रभु बामन का भेष बनाया, बलि राजा को चलने आया। अरे बामन का भेष बनाया, बलि राजा को चलने आया, बामन का भेष बनाया, बलि राजा को चलने आया। बोलिए वामन भगवान की जय। मैं 2 मिनट लूँगा, थोड़ा भैया शांति बनाए रखें। हमारे मध्य एक अतिथि आए हुए हैं, सुनील गुप्ता जी, बीजेपी के पार्टी से हैं। मैं उनको आग्रह करूंगा वो व्यास मंच पर आकर के भागवत जी का पूजन करें और आशीर्वाद प्रदान करें। थोड़ा शांति बनाए रखें, वामन भगवान की झांकी का दर्शन करें। तालियों से थोड़ा स्वागत करिए इनका।
मन में समाए खुशियां अपार, अजी हम आए हैं स्वागत के लिए, अजी हम आए हैं स्वागत के लिए। हाथों में लेके फूलों का हार, सपने सजाए खुशियां अपार, अजी हम आए हैं स्वागत के लिए, अजी हम यहाँ आए हैं स्वागत के लिए। हाँ। बोलिए वामन भगवान की जय। देखिए प्रथम भगवान का अवतार हुआ वामन रूप में, नन्हे से बच्चा है हमारे वामन भगवान 5 अंगुल के। जो भी माता बहनें इनका पूजन करना चाहे, तिलक लगाना चाहे, तुरंत ही पधारें। राधे। जो भी माताएं भाई बंधु भगवान का तिलक करना चाहते हैं वो करें। आज बड़ा भगवान भगत भर दे रे झोली, बड़ा भगवान भगत भर दे झोली। अरे तेरे द्वार खड़ा भगवान भगत भर दे रे झोली, भगत भर दे रे झोली, भर दे रे झोली। तेरा होगा बड़ा एहसान कि जुगु जुगु तेरी रहेगी शान, भगत भर दे रे झोली, भगत भर दे रे झोली, भगत भर दे। डोल रही है सारी धरती देख रे, डोला गगन है सारा, डोल रही सारी धरती देख रे, डोला गगन है सारा। अरे भीख मांगने आया तेरे घर, जगत का पालन हारा रे, वो जगत का पालन हारा। मैं आज तेरा मेहमान कर ले, तू मेरी पहचान, भगत भर दे रे झोली, भगत भर दे रे झोली, भगत भर दे रे झोली। अरे तेरे द्वार खड़ा भगवान भगत भर दे रे झोली, भगत भर दे रे झोली, भगत भर दे रे झोली। आज लौटा दे रे, आज लौटा दे रे सर्वस्व अपना, मान ले कहना मेरा, आज लुटा दे सर्वस्व अपना, मान ले मेरा कहना, आज लौटा दे रे सर्वस्व अपना, मान ले कहना मेरा, मान लौटा दे सर्वस्व मेरा सर्वस्व अपना मेरा। अरे मिट जाएगा जन्म पल में तेरा, मिट जाएगा पल में तेरा, जन्म जन्म का फेरा रे, हो जन्म जन्म का फेरा रे। तू छोड़ सकल अभिमान अमर, कर ले तू अपना दान, भगत भर दे रे झोली, भगत भर दे रे झोली, भगत भर दे रे झोली, भगत भर दे रे झोली। बोलिए वामन भगवान की जय। सभी अब बैठ जाइए अपने स्थान पर।
कुछ देने का मन होता है? अरे पहले आसन तो दीजिए। महाराज मैं भूल गया, आपके स्वरूप को देख के सब कुछ भूल गया। सुंदर आसन दिया है भगवान को। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय हो। हमारे एक साथ में रहने वाले एक भैया छोटे, उन्होंने सुना तो आज स्वागत के लिए चले आए। एक हमारे पंडित जी महाराज साथ में आए हैं। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। आज भगवान नारायण को, वामन भगवान को आसन दिया, राजा बलि ने बिठा दिया। कहने लगे प्रभु अब बताइए आपको क्या चाहिए। नारायण कहने लगे मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं तो आपके यज्ञ को देख करके, शोभा देख करके यज्ञ के मेरा मन किया, लाओ आज यज्ञ में प्रवेश करें, जाकर के देखें ब्राह्मण बंधु यज्ञ करा रहे हैं, उनका दर्शन प्राप्त करें। नहीं नहीं महाराज, मेरा तो मन हो रहा है कुछ देने का। भोजन मांगो, कपड़ा मांगो, जो मांगो सब हाजिर है। हे नाथ तुम्हारे चरणों में तन मन धन सब हाजिर है। भगवान आप भोजन मांग लो, कपड़ा मांग लो, सोने असरपियां मणि माणिक मांग लो, मेरा सर्वस्व मांग लो, मैं देने को तैयार हूं। वामन भगवान क्या कहते हैं? वामन बोले चाहिए नहीं, अरे वामन बोले चाहिए नहीं, तेरी धन दौलत और रकम। अगर राजा इतना तो भावुक हो रहा है देने को, तो मुझे धन दौलत नहीं चाहिए। अगर देने की इच्छा है, अगर मेरे लेने की भी इच्छा बन गई है अब, तो मुझे क्या चाहिए? तो भगवान वामन क्या मांग रहे हैं? यदि दे सकते हो तो दे डालो राजन, अरे दे सकते हो तो दे डालो, बस पृथ्वी 3 कदम। क्या मांगा भगवान ने? महाराज मुझे 3 कदम भूमि दे दो, बस मुझे कुछ नहीं चाहिए। आज 3 कदम भूमि मांगी है। बलि बोले रहे बामन के बामन ही, जैसे ही तुम बामन छोटे स्वरूप में बामन अंगुल के, वैसे तुम्हारी बामन बुद्धि जो मांगनो ही ना आवे। अरे मांगते तो कुछ और बड़ा मांगते, महाराज कुछ और मांग लो। नहीं, मुझे तो 3 कदम पृथ्वी चाहिए। आप दे तो दे दो, नहीं तो मैं जा चला। महाराज मैं सोच रहा था कि आपका विवाह करा दूं किसी सुंदर ब्राह्मण कन्या से। अच्छा विवाह कराएंगे हमारा, चलो विवाह कर लेंगे। तो ये बताओ महाराज, जब विवाह आप कराओगे हमारा, तो हमारे रहने का ठिकाना तो कुछ है नहीं। अरे ब्राह्मण देवता आप रहने की बात करते हैं, मेरा जो उधर एक दूसरा महल बना है ना, वो सब आपको दे दूंगा। अच्छा महल दे दिया, मान लिया आपने महल दे दिया, शादी करा दी। अगर महाराज शादी के बाद बच्चे भी होते हैं, तो उनका पढ़ाई का खर्चा कौन उठाएगा? अरे बच्चे भी पढ़ लेंगे
अपना दानव विश्वविद्यालय है ना हिरण्यकश्यपु, बच्चों की शिक्षा फ्री होगी। अच्छा, तो आप तो कुछ ज़्यादा ही दयावान हो, बच्चे हमारे फ्री पढ़ेंगे। वाह। अगर महाराज ये बताओ, बच्चा जब बड़े होंगे तो ये तो पता नहीं, भगवान की कृपा से सभी बच्चे जीवित रहेंगे, एक आध बच्चा समाप्त भी हो सकता है। वो तो महाराज क्या पता है प्रकृति का क्या हो सकता है। तो महाराज जब मेरा बच्चा कोई समाप्त हो जाएगा फिर रोएगा कौन? राजा बलि बोले, महाराज जब बच्चा आपका समाप्त होगा तो आप रोएंगे, कोई रोने वाले कोई बाहर से थोड़ी बुलाए जाएंगे। भगवान ने कहा तो फिर मैं भैया शादी नहीं कर रहा। राजा बलि बोले, ऐसे तैसे तो राजी किया, विवाह करेंगे, महल देने को किया तो महल भी स्वीकार करने को कहा कि हाँ रह लेंगे। बच्चे की बात आई, अब बताओ जब इनका बच्चा समाप्त होगा तो पड़ोसियों की व्यवस्था रोने की मैं थोड़ी करूँगा। लो इन्होंने ये भी मना कर दिया। तब कहा अगर आपको देना है तो 3 पग भूमि दे दो बस। ठीक है महाराज, संकल्प ले लो। 3 पग भूमि के लिए संकल्प ना, नहीं संकल्प तो लेना पड़ेगा, बिना संकल्प के दान नहीं करना चाहिए। महाराज संकल्प की बहुत बड़ी महिमा है। जब हमारे आचार्यगण कोई कर्मकांड पूजा पाठ कराने जाते हैं, मैं सभी से कह रहा हूँ, देखो कथाओं से यही शिक्षा मिलती है हम और आपको। जब ब्राह्मण बंधु आपके घर में कार्य कराने जाते हैं, संकल्प की बात आती है तो आपका मन हुआ 501 रुपया देने का संकल्प का, पर जेब में है आपके 250 रुपये। संकल्प बुलवा लिया 501 रुपये का, दे दिया 250 रुपया, कह दिया कि अभी पत्नी जी को यहाँ से उठा के भेजूंगा, वो पैसे तिजोरी से निकाल के लाएंगे, या पुत्र से दुकान से पैसे मंगा लूँगा। पंडित जी 501 का संकल्प बोल दो, 250 बाद में दे दूँगा। ये कभी भूल मत करना प्यारे, कभी भी नहीं। जिस समय जो संकल्प हो गया, तुमने 500 का बुलवाया है तो 500 रख लो, नहीं तो 250 का रखवा करके संकल्प करा लो। अगर 250 की मन की इच्छा है तो उसे बाद में दे दो, लेकिन संकल्प को 1 मिनट भी मत रोको। अगर संकल्प 1 मिनट रोक दिया तो संकल्प का 10 गुना हो जाता है 1 मिनट में। अगर कहीं 5 मिनट बढ़ हो गई तो क्या होगा महाराज। इसलिए सभी से निवेदन करता हूँ, भाव में जितना है, जितना जेब से देना चाहते हो उतना ही संकल्प करो पहले। अगर मन ज़्यादा देने का है तो बाद में विदाई के रूप में आचार्य जी को दे दो। यज्ञ में जो आपने दक्षिणा को संकल्प में रूप में, एक मन से कहा हुआ भी संकल्प ही होता है। ये मत कहना कि जल लेकर ही संकल्प होता है। अपने आचार्य जी से कह दिया मैं 51,000 रुपये का संकल्प करूंगा, आप मेरी भागवत को प्रारंभ कराइए। और जब दक्षिणा देने का अंतिम समय आया 7 दिवस में, महाराज आप पे चढ़ावा भी बहुत आ गया, थोड़ा हमें उन्हें आ देते हैं, काम कर लो। जब आपको पता था मेरे भाई बंधु आएंगे, दक्षिणा आचार्य जी को देंगे तो धन इकट्ठा हो जाएगा, मेरी मति खराब हो जाएगी उस समय पर, तो मैं क्यों ना पहले ही आधे को लेके चलूं। लेकिन आजकल क्या क्या चढ़ावा देख लिया चौकी पर, दक्षिणा की कटौती कर दी अपनी जेब से। वही दक्षिणा की कटौती हमारे बुरे कामों में जाके लग जाती है। वही दक्षिणा की कटौती से जो धन घर में आता है, हमारे बच्चों की बुद्धि विकृति हो जाती है। वही बच्चे आज सद्भावना से घर में रह रहे थे, आपकी बातों का आज्ञा का पालन कर रहे थे, वही बच्चे आगे जाकर के उस धन को खा करके वही मांस मदिरा का भक्षण करने लग जाते हैं।
क्योंकि जो कपट का धन होता है ना, ये क्या होता है? दरिद्री होता है। जब सुदामा चरित्र की कथा आएगी तब आपको बताया जाएगा। तो इसलिए मैं आपसे वही फिर बात कहूँगा प्यारे, अगर जीवन में जितना धन हमें संकल्प में देना है उतना ही रखिए, उतना ही दीजिए। तो आज भगवान वामन संकल्प ले रहे हैं। क्या कह रहे हैं? 3 पग का संकल्प लिया है। भगवान ने जैसे संकल्प लेने को तैयार हुए, वहाँ पर शुक्राचार्य जी महाराज पधारे हैं, राजा बलि के गुरु हैं। शुक्राचार्य जी बोले, ये तो साक्षात नारायण हैं, अगर संकल्प दे दिया तो ये तो त्रिलोकी को ही ले जाएंगे इसकी। तो जैसे ही भगवान जल डालने को अपने कमंडलू से हाथ पर रखने को हुए, तब तक शुक्राचार्य जी उसमें एक छोटा सा रूप बना करके टोटी में समा गए, प्रवेश कर गए टोटी। भगवान नारायण कमंडलू से जल को गिराते हैं लेकिन जल नहीं गिरता है। भगवान नारायण समझ गए माया को। मायापति ने अपनी आसन जो बगल में लगा है कुशा का, उस कुशा के आसन से एक कुश को निकाला और कुश को निकाल करके और टोटी में प्रवेश कर दिया। जैसे ही कमंडलू की टोटी में प्रवेश किया है, शुक्राचार्य जी की एक आंख गोविंदाय नमो नमः, एक आंख उनकी चली गई, पधार गई। टोटी से जल गिरा, संकल्प हुआ, भगवान ने विराट रूप धारण किया और पृथ्वी को नापना प्रारंभ कर दिया। आज पृथ्वी को पदान तृण देतेन्द्र संमितानि मदा पदा। बलि ने कहा, महाराज जैसा आपका बना शरीर वैसे ही आपने मुझसे मांगा है। तो भगवान ने विराट रूप रख करके सबसे पहले एक पैर को पाताल लोक की तरफ कर दिया। अतल बेतल सुतल तलातल महातल रसातल लोक, सभी लोक नीचे के जो हैं भगवान ने नाप डाले। एक पैर भगवान ने आकाश की तरफ कर दिया। भू भुव स्वा महाजना तपा, ऊपर की सभी लोगों को नाप लिया। 2 पैरों भगवान ने 2 पगों से ही संपूर्ण त्रिलोकी को नाप लिया है। आज जब संपूर्ण त्रिलोकी को नाप लिया तो राजा बलि हाथ जोड़ करके बोले, भगवान अब क्या करूं? तीसरा पैर आप मेरे सर पे रख दीजिए, मैं ही बचा हूं। क्योंकि खजाने से बड़ा मालिक होता है। आपने मेरा खजाना तो नाप लिया, लेकिन स्वामी बचा है, आप स्वामी को भी नाप लीजिए। आज भगवान ने तीसरा पैर राजा बलि के सर पर रखा है, उसका कल्याण किया है। भगवान कहते हैं कि बलि, मैं तुझे ठगने आया था, मैं तुझको छलने आया था, लेकिन यहाँ तो मैं खुद ही छल गया। मांग लो वरदान, क्या चाहिए? तब वरदान में मांगा है, भगवान मैं आपसे एक ही वरदान मांगता हूँ। क्योंकि जब आपने वरदान देने की बात कही है तो मैं सुतल लोक के राज्य को स्वीकार करूंगा। और उस सुतल लोक के राज्य में 52 दरवाजे हैं। उन 52 दरवाजों पर भगवान आप पगड़ी बांध करके, हाथ में लाठी लेकर के द्वार पार बन के रहेंगे। जब मैं जिस महल के दरवाजे से निकलूंगा, आप मुझे दर्शन देंगे। मुझे हर दरवाजे पर आपका दर्शन चाहिए। आप पहरेदार के रूप में खड़े रहिए। भगवान ने
उसके वरदान को स्वीकार किया। आज वामन भगवान बांध के मुड़ासा हाथ में लाठी लेकर के सुतल लोक में जाकर के राजा बलि के महल पर हर एक दरवाजे पर खड़े हैं। नारद जी के द्वारा जब माता लक्ष्मी को पता चला कि हमारे स्वामी एक पहरेदार के रूप में राजा बलि के यहाँ पर पहरेदारी कर रहे हैं, तो कैसे उनको प्राप्त किया जाए। तब नारद जी ने कहा, देवी माता, राजा बलि के यहाँ ब्राह्मण कन्याएं रक्षाबंधन के दिन राखी बांधने के लिए जाती हैं। आप भी ब्राह्मण कन्या का स्वरूप बना करके रक्षाबंधन के दिन राजा के कलाई पर राखी बांधने जाना। जब राजा कुछ देने को कहें तो कहना, मुझे ये नहीं चाहिए, मुझे तुम्हारा पहरेदार चाहिए। आज वही समय आ गया, रक्षाबंधन का दिन था। माता लक्ष्मी एक ब्राह्मण कन्या का सुंदर सा रूप बना करके राजा बलि के यहाँ आई और राजा बलि के यहाँ आकर के रक्षा सूत्र बांधा है। ये बहना तेरी हो खड़ी बहना तेरी, भैया राखी लिए हो खड़ी बहना तेरी, भैया राखी लिए। खेला है मेरा दिल तूने दर्शन दिए, खेला है मेरा दिल तूने दर्शन दिए। खड़ी बहना तेरी, भैया राखी लिए। खेला है मेरा दिल तूने दर्शन दिए, आए मेरा तूने दर्शन दिए। राजा भैया मेरा जग से प्यारा, मुझे मेरी आंखों का तारा सा लागे मुझे। राजा भैया मेरा जग से प्यारा, मुझे मेरी आंखों का तारा सा लागे मुझे। नींद मेरी भजी गम के आंसू पिए, नींद मेरी खुली गम के आंसू पिए। खेला है मेरा दिल तूने दर्शन दिए, खेला है मेरा दिल तूने दर्शन दिए। खड़ी बहना तेरी, भैया राखी लिए। खड़ी बहना तेरी भैया राखी लिए। खेला है मेरा दिल तूने दर्शन दिए, खेला है मेरा दिल तूने दर्शन दिए। लक्ष्मी मैया की जय हो। आज माता लक्ष्मी बलि के द्वार पर आई हैं और महाराज बलि के हाथ में कलाई में एक राखी बांधी है। हीन बंधो बलि राजा दानवेंद्रो महावना, तीन त्वामि प्रतिपदिनामि रक्षे माचल माचल। हे भाई, तेरा जीवन हमेशा सुखमय रहे। ऐसा कहकर के जब कलाई पर राखी बांधी है तो आज बलि महाराज कहने लगे, मैंने आपको पहली बार देखा है बहन, बताओ क्या चाहिए। तो आज माता लक्ष्मी कहने लगी, भैया अगर तुम मुझे देना चाहते हो तो मुझे ये पहरेदार दे दो। तो आज कहने लगी, पहरेदार को मांगा है
उसी समय राजा बलि ने कहा, ठीक है बहन, आज जब तुमने मांग लिया तो मैं क्यों रोकूं। लक्ष्मी नारायण स्वरूप में दोनों प्रकट हो गए। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय हो। लक्ष्मी नारायण भगवान ने अपना आशीर्वाद देकर के अंतर ध्यान हो गए। राजा बलि आज 14 अपना राज्य करने लगे। भगवान को बुलाने से पहले हमें थोड़ा सूर्य वंश में प्रवेश कर लें, क्योंकि गुरुदेव ने बताया था कि कृष्ण कथा आपको जब ही मन में भाएगी जब तक आप राम कथा को श्रवण नहीं करेंगे। तो श्रीमद् भागवत में सूक्ष्म रूप में श्री राम कथा का वर्णन आया है। इसको एक श्लोक की रामायण बोलते हैं। आदौ राम तपोवनादिगमनम हत्वा मृगा कांचनम वैदेही हरणं जटायुमरणं सुग्रीव संहर्षणं वाली निग्रहणं समोदतरणं लंकापुरी दाहनम् पश्चात् रावण कुंभकर्ण हननम् वेदांत रामायण। एक श्लोक की रामायण यहाँ पर दर्शाई है। राजा दशरथ हुए हैं, अयोध्या के राजा हैं, लेकिन कोई संतान नहीं है। एक संत ने कहा, मैंने सुना था कि राजा दशरथ ने एक पुत्र प्राप्त करने के लिए 700 विवाह किए हैं। कितने? 700। फिर 3 कौन थी? महाराज ये पटरानी हैं उनकी, कौशल्या, सुमित्रा, कैकेयी। जिस तरह भगवान कृष्ण की 16,100 रानियां हैं और 8 पटरानियां हैं, ऐसे ही राजा दशरथ की 3 पटरानी हैं, 700 रानियां हैं, लेकिन फिर भी एक भी पुत्र नहीं है। जब पुत्र नहीं है तो बड़ा दुख है। और इन 700 रानियों के अलावा जो 3 रानी हैं, कौशल्या, सुमित्रा, कैकेयी, मैं आपसे क्षमा चाहूँगा, मैं ज़्यादा बड़ा विद्वान तो नहीं हूँ, लेकिन संत के मुख से सुना है मैंने, कौशल्या, सुमित्रा, कैकेयी मैया के नाम नहीं है, उपनाम हैं। कैसे उपनाम?